जीके पॉइंटर सीरीज के 5वें वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सामान्य ज्ञान से संबंधित फैक्ट सीरीज हम देख रहे हैं, जो कि फैक्ट जीके वन लाइनर जीके करंट अफेयर्स शामिल है। आइए स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता के 76 वर्ष पूरे होने के साथ-साथ भारतीय डाक ने 51 वर्ष पूरे किए। किस किस सुविधा के 51 वर्ष पूरे किए? पिन कोड व्यवस्था के लागू होने के पूरे किए हैं। पिन कोड की व्यवस्था लागू की गई थी, कब की गई थी? 15 अगस्त 1972 को लागू की गई थी। सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है, जहां 1.5 लाख से अधिक डाकघर मिल जाएंगे आपको। पिन कोड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पिन कोड की खोज किसने की थी? श्री राम भीकाजी बेलानकार ने की थी। राष्ट्रीय गरिमा अभियान कब शुरू किया गया था? वर्ष 2001 में राष्ट्रीय गरिमा अभियान शुरू किया गया था। राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य है हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और हाथ से मैला ढोने वालों को पुनर्वास करना। महाद्वीपीय विस्थापन का आधुनिक अद्यतन है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। किस घटना ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? महाद्वीपीय बहाव और हिमनदी का चक्र। भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता की रक्षा, उसे अछूत रखना किसके तहत है? मौलिक कर्तव्य के तहत है। 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 2022 किसको दिया गया था? कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को दिया गया था। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में दिया गया था असमिया के साहित्यकार नीलमणि फुकन को। 55वां ज्ञान पुरस्कार जो कि 2020 में दिया गया था अक्कितम अचयन नंबूथरी मलयालम को। वहीं 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था अमिताभ घोष को अंग्रेजी में। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरुप को दिया गया था। हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को दिया गया। असम राइफल का मुख्यालय शिलांग मेघालय है। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना वर्ष 1895 में हुई थी। भारतीय उद्योग परिसंघ का मुख्यालय नई दिल्ली। पुस्तक सीकर के लेखक डॉक्टर ओम प्रकाश चालक। पुस्तक सूर्यदेह का सूरत और सूरत के हीरे का लेखक डॉक्टर विजय सेवक। पुस्तक चंपावत का संस्कृत वैभव के लेखक डॉक्टर इंद्रलाल वर्मा। सेंझाऊ 12 है चीन का मानव युक्त मिशन सेंझाऊ 12। बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल योगा मैट मूरहैन योगा मैट विकसित किया गया है असम के मछुआरे समुदाय की 6 युवा लड़कियों ने। ऑक्सीजन पार्क का निर्माण किया गया है तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के कोयम्बटूर परिसर में। देश में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। झंडा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वर्ष 1923 में। गृह आंदोलन जबलपुर में हुआ था। अभिलेखों के अनुसार झंडा सत्याग्रह की रूपरेखा किस वर्ष जबलपुर के टाउन हॉल के एक बैठक में तैयार हुई थी? वर्ष 1922 में, जब 1923 में फिर ये आंदोलन हुआ था। पहला भारतीय आयुध कारखाना वर्ष 1972 में डच कंपनी द्वारा गन पाउडर फैक्ट्री के रूप में स्थापित किया गया था पश्चिम बंगाल में। आयुध निर्माणी बोर्ड ओएफबी का मुख्यालय कोलकाता में है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना व मुख्यालय एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को मनीला फिलीपींस में हुई थी। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है भोपाल मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? बोत्सवाना में 1098 कैरेट का। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कुलीनैन दक्षिण अफ्रीका में मिला था वर्ष 1905 में 3106 कैरेट का। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा लसेडी रोना पाया गया था बोत्सवाना वर्ष 2015 में 1009 कैरेट का। संस्कृति मंत्रालय व परिवहन और जल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में विकसित किया जाएगा? गुजरात के लोथल में। हाल ही में किस देश द्वारा 200 साल पुराने आयुध निर्माणी बोर्ड के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? भारत। टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने भारत के सबसे बड़े सोलर कारपोर्ट का उद्घाटन कहां किया है? पुणे में। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या 164 है। विश्व व्यापार संगठन में भारत शामिल हुआ था 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। किस राज्य के सभी डिग्री कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम को अनिवार्य कर दिया गया है? आंध्र प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में।
किस देश द्वारा समुद्री संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी गई है? भारत। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन के बाद भारत इस तरह की तकनीकी विकसित कर रहा है। छठा देश है। अटल जो अटल है के लेखक डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। दहला बांध किस देश में स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में स्थित दूसरा सबसे बड़ा बांध है ये। न्यू बिग 5 प्रोजेक्ट शुरू हुआ था अप्रैल 2020 में। अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस आईडीएफआर का आयोजन किया जाता है 16 जून को। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। किस वर्ष को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? वर्ष 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष मनाया गया वर्ष 2016 को। भारत की पहली सी प्लेन सेवा का परिचालन सागरमाला सी प्लेन सेवाओं के तहत कब शुरू किया गया था? अक्टूबर 2020 में। अहमदाबाद में केवड़िया और साबरमती रिवर फ्रंट के बीच पर्यटकों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए एक रॉकेट प्रणाली है न्यू शेफर्ड। न्यू शेफर्ड ने अपनी पहली उड़ान भरी थी 20 जुलाई 2021 को। न्यू शेफर्ड का नाम किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा गया है? एलन शेफर्ड। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी एलन शेफर्ड ब्लू ओरिजिन कंपनी शेफ बोजेस जो संस्थापक हैं अमेरिका के जेफ बेजोस के बाद अमेजन के सीईओ हैं एंडी जेसी, मतलब एंडी जेसी सीईओ बने हैं जो पहले अंतरिक्ष अमेरिकी एलन शेफर्ड ब्लू ओरिजिन कंपनी है उसके। केंद्र सरकार ने फेम द्वितीय फास्टर इंडोशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर सब्सिडी प्रदान करने को प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है। 50% तक सब्सिडी बढ़ाएगी। फेम चरण पहले में वर्ष 2015 में शुरू हुआ था जो 31 मार्च 2019 को पूरा हो गया। फेम चरण सेकेंड अप्रैल 2019 से अप्रैल में शुरू हुआ जो 31 मार्च 2022 को पूरा हुआ है। G7 द्वारा किस वर्ष शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 2050 में। किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीजा वुड सेट तैयार किया है? न्यूजीलैंड ने। सिविल सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक लोगों को मुफ्त कोचिंग के लिए संभवा स्कॉलरशिप की शुरुआत किसने की है? सोनू सूद ने। सोनू सूद ने की है भाई। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? महाराष्ट्र में। हाल ही में केंद्र सरकार ने इको फ्रेंडली वाहनों को अपनाने हेतु उन्हें प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से फेम द्वितीय फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स पर सब्सिडी को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? 50% तक। समझिए इस बात को। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का आयोजन किया जाता है 17 जून को। भारत विश्व में कुल फलों और सब्जियों को कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? लगभग 12%। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? भाग 343 से 351। डगमारा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार में। सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। देश का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत राज्य कौन सा है? तेलंगाना। देश का पूर्णतः एलपीजी युक्त प्रथम राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है भोपाल मध्य प्रदेश में। भारतीय वन अनुसंधान स्थित है देहरादून उत्तराखंड में। देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? 21.71%। देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों एवं वृक्षों का विस्तार है? 24.62 भूभाग पर। भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? 1968। भारत की दूसरी शिक्षा नीति लागू कब की गई थी? 1986। भारत की तीसरी शिक्षा नीति कब लागू की गई? 2020 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्षमादान देता है? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल क्षमादान देता है? अनुच्छेद 1961 के। राज्यपाल, गवर्नर। मूल संविधान में अनुसूचियां थी 8 अनुसूचियां। वर्तमान में संविधान में अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में मूल अधिकार थे 7। वर्तमान संविधान में मूल अधिकार हैं 6। सोवियत संघ का गठन 1923 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10। 1976 में 42वें संशोधन में। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11। 2002 86वें संविधान संशोधन के बाद। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। भारतीय अनुच्छेद के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। जर्मनी का विभाजन कब हुआ था? 1949 में।
जर्मनी का एकीकरण 1990 में, विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 376 जम्मू कश्मीर को दिया गया था, वो अब हट चुका है। विशेष राज्य का दर्जा पूर्वोत्तर राज्यों में 371 से विशेष राज्य का पूर्वोत्तर राज्यों को दिया गया है। भारत में लोकपाल की शुरुआत 2004 में हुई। बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत 1995 में हुई। लोकायुक्त की शुरुआत करने वाला राज्य है महाराष्ट्र, 1971 में हुआ था। यूपी में लोकायुक्त की स्थापना 1975 में हुई। तो दोस्तों, हमने यह वीडियो देखा जो कि आपकी सीरीज का 5वां वीडियो था। इस प्रकार से हम प्रतिदिन आपको शाम को इवनिंग में 7:30 बजे यह वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जो जो आपके जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं धीरे धीरे। पहले हमने कम जीके शामिल किया था, आज हमने ज्यादा किया है, और भी हम करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले, रिवीजन हो और आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हों। इस प्रकार की हमारी भावना है, उसी भावना के साथ हम यह सीरीज चला रहे हैं। और वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक जरूर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हमारा यह वीडियो देखने के लिए पुनः आपको धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।